और आपको मैंने बताया था कि दो ऑप्शन और हैं, वो दो ऑप्शन क्या हैं वो मैं बताता हूँ। इसी पेज में अगर अपने कंटिन्यू चलेंगे आगे, तो आगे एक टेबल मिलेगी पेज नंबर 55 पर। ये टेबल जो है ना, इस टेबल में अपने एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू जो उस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, वो वैल्यू निकालने के बाद एफ वाई अपने को पता है, तो यहाँ से अपने को डायरेक्ट एफ बी डी की वैल्यू मिलेगी। और ये जो टेबल है वो किसके लिए है, ये एल्फ़ा की वैल्यू 0.21 के लिए है, और एल्फ़ा की वैल्यू 0.49 होगी, उसके लिए अलग टेबल है। तो इस टेबल को यूज़ करके एफ सी आर की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल के इस टेबल को यूज़ करके यहाँ से इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ से डायरेक्ट मुझे एफ बी डी की वैल्यू मिलेगी। तो ये थोड़ा सा छोटा स्टेप पड़ जाएगा, क्योंकि ना तो अपने को यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करना है, ना ही मुझे फाई कैलकुलेट करना है, ना ही जाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो स्टेप्स यहाँ पर कम हो जाएंगे, और यहाँ से एफ सी आर कोमा बी निकालने के बाद अपने को डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एफ बी डी की वैल्यू मिल जाएगी। रोल्ड सेक्शन होगा तो ये वाली टेबल यूज़ करेंगे, और अगर अपना वेल्डेड सेक्शन है तो उसके लिए एल्फ़ा की वैल्यू 0.49 है, तो उसके लिए पेज नंबर 56 पर एक टेबल गिवन है, ये वाली टेबल यूज़ करेंगे। सॉरी, वो पेज नंबर 56 पर है, वो पेज नंबर 56 यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, उस वहाँ पर 0.49 होगा। ये फ़ोटोज़ मैंने अपनी इसी न्यूमेरिकल के लिए लिया, तो इसमें वो यूज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद थर्ड एक और तरीका है, फोर्थ वन, उसमें अपने क्या कर सकते हैं कि एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू भी फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करें, अपने एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू भी डायरेक्ट अपने इस टेबल से कैलकुलेट करें। ये पेज नंबर 57 पर है। इसमें एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, लिखा ना ऊपर क्रिटिकल स्ट्रेस एफ सी आर कोमा बी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को के एल बाई आर चाहिए। ठीक है, ये अपने शायद आपको याद होगा, अपने कॉलम में किया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर। वहाँ से अपने क्या निकालते थे, वहाँ से अपने निकालते थे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, एफ सी डी। याद आया, के एल अपॉन आर, लेकिन इस तरफ वहाँ पर था एफ वाई, लेकिन यहाँ पर एफ वाई नहीं है, यहाँ पर एच अपॉन टी एफ है। तो ये आपको थोड़ा सा लिटिल बट टफ पड़ेगा और लेंथी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एच अपॉन टी एफ की वैल्यू भी अगर मान लो इन बिटवीन रेंज आती है, और के एल अपॉन आर की वैल्यू भी इन बिटवीन रेंज आती है, तो आपको यहाँ पर दो बार इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। उस इंटरपोलेशन से आपको एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू मिलेगी, और फिर वो वैल्यू आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो एफ बी डी की वैल्यू, और उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आपके पास चार तरीके हैं भी। आप पहले दो तो ये है कि एफ सी आर की वैल्यू निकालो, एक बार फॉर्मूले से एफ बी डी कैलकुलेट करो, और दूसरी बार एफ सी आर की वैल्यू से यहाँ से इस टेबल से एफ बी डी कैलकुलेट करो। तीसरा तरीका ये है कि वहाँ से एफ सी आर की वैल्यू भी इसी टेबल से यूज़ करो, और आगे प्रोसीजर सेम करो। और चौथा तरीका है कि एम सी आर की वैल्यू निकालो, और एम सी आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अपने इस क्वेश्चन को कैसे किया हुआ सोल्व। सॉल्यूशन में आपको सोल्व करके बताता हूँ ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अभी अपने इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ एम सी आर वाले फंडे से, कि एम सी आर की वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ से कैसे अपने डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम का। तो एम सी आर के लिए मैंने जो आपको बताया था, एम सी आर का सेकंड फार्मूला, वो फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। पाई स्क्वायर ई आई एच एफ अपॉन एल स्क्वायर डिवाइड इंटू 1+1/20 एल अपॉन आर वाई डिवाइड बाई एच एफ अपॉन टी एफ का होल स्क्वायर की पावर 0.5। तो यहाँ से मुझे ई की वैल्यू 2.10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, और स्टील की कोड में भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। आई वाई आपको स्टील टेबल से मिल ही जाएगा सेक्शन का। एच एफ आपको कैलकुलेट कैसे करना है, सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस है दोनों फ्लेंस के बीच की, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। एल एल टी 3 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर पोर्शन के लिए नहीं गिवन है, तो पूरी स्पान ले लेंगे अपने। आर वाई अपने को स्टील टेबल से मिल जाएगा, और टी एफ भी मिल जाएगा। ये सब वैल्यू मैंने पुट किया, तो मेरे को यहाँ से एम सी आर की वैल्यू मिली है 288.09 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद अपने मैंने बताया था कि एम सी आर कैलकुलेट करने के बाद अपने कैलकुलेट करेंगे लेमडा। लेमडा है नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो। तो ये लेमडा का मैंने फॉर्मूला लगाया, बीटा बी जेड पी एफ वाई अपॉन एम सी आर। ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, चेक भी लगाया साथ के साथ में। तो आगे देखते हैं। बीटा की वैल्यू 1, जेड पी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है
जो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी ना इसी क्वेश्चन में लेटरली सपोर्टेड के लिए, तो वहाँ से अपने को जेडपी मिल गया, एफ वाई अपने को 250 पता है और एम सी आर मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से मुझे ये लेमडा की वैल्यू मिली ये चेक के साथ में 0.86 और अल्फ़ा की वैल्यू 0.21 है क्योंकि ये रोल्ड स्टील सेक्शन है। तो लेमडा और अल्फ़ा मुझे पता है तो मैंने यहाँ से फाई कैलकुलेट किया। फाई का फॉर्मूला भी कोड के अंदर गिवन है, आपको पता है पेज नंबर 54 पर। तो वहाँ से उसी फॉर्मूले से अपने मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की और फाई की वैल्यू मिल गई 0.94। ठीक है, फिर फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैंने जाई की वैल्यू कैलकुलेट किया। तो जाई का फॉर्मूला भी कोड में गिवन है। इसके लिए मुझे फाई और लेमडा चाहिए था, वो दोनों मुझे पता है 0.94 और 0.86। तो वहाँ से मैंने जाई की वैल्यू कैलकुलेट की और जाई की वैल्यू का चेक है एक कि ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चेक मैंने अप्लाई किया है। अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो अपने 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद जाई मिल गया तो वहाँ से मैंने एफ बी डी कैलकुलेट किया। ये एफ बी डी का फॉर्मूला भी गिवन था, तो एफ बी डी कैलकुलेट किया और एफ बी डी कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पर डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट की एम डी। ठीक है, बीटा बी जेड पी एफ सी एफ बी डी इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ से डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ मिली है 140 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये एम सी आर के अकॉर्डिंग किया है। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने आगे सेकंड तरीके से और किया है लेटरली अनसपोर्टेड के लिए। आपको सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, आपको एक ही प्रोसीजर यूज़ करना है। चाहे तो आप ये कर लो, नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट वाला कैसे अप्लाई करना है, तो आप चाहो तो वो यूज़ कर लो, वो आपके लिए भी आपको कौन सा मेथड ईजी पड़ता है। तो सारों से नहीं करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अगर आप एम सी आर वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को करते हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास है कि अलग एफ सी आर भी कैलकुलेट करके मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो सेकंड ये उसका है कि अपने सेकंड तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसी पेज पर ये एफ सी आर कोमा बी का फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको कोड में। तो ये एफ सी आर कोमा बी का फॉर्मूला है 1.1 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल आर वाई, एल बाई आर वाई का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 1/20 एल अपॉन आर वाई डिवाइड बाई एच अपॉन टी का स्क्वायर इंटू 0.5। सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की यहाँ पर। और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे एफ सी आर कोमा बी की वैल्यू मिल गई 297.68। तो ये वैल्यू मिलने के बाद अपने को पता है कि मैं यहाँ पर लेमडा का वैल्यू एफ सी आर के टर्म में भी एक फॉर्मूला है वहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने इस बार एफ सी आर का फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ पर एम सी आर वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, एफ सी आर वाला फॉर्मूला लगा करके लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की 0.92 आई। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास 0.21 है। तो लेमडा मिल गया। लेमडा मिलने के बाद मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, लेमडा और अल्फ़ा की वजह से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा फाई। सो फाई का फॉर्मूला वही हो गया 0.5 इंटू 1 + अल्फ़ा टी इंटू लेमडा माइनस 0.2 + लेमडा स्क्वायर। ये फाई की वैल्यू भी 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1 के इक्वल भी हो सकती है। मैंने उस टाइम शायद पिछले स्लाइड में नहीं बताया होगा आपको। यहाँ पर भी ये चेक है कि फाई की वैल्यू भी 1 के इक्वल या 1 से कम होनी चाहिए। तो ये मेरी वैल्यू आई थी 0.998। 0.998 को मैंने अप्रोक्सीमेट 1 ले लिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और वैसे 1 भी बन नहीं रहा है ये, तो आप 0.998 की जगह डायरेक्ट 1 ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने जाई की वैल्यू कैलकुलेट की इस फॉर्मूले से, फाई की वैल्यू 1 पुट करके और लेमडा की वैल्यू 0.92 कैलकुलेट करके। तो यहाँ से जाई की वैल्यू मिली 0.72। जाई की वैल्यू 0.72 मैंने निकालने के बाद यहाँ पर एफ बी डी कैलकुलेट किया, और एफ बी डी की वैल्यू के लिए मैंने डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर एम डी कैलकुलेट किया, जिसमें मैंने एफ बी डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, एम डी मुझे मिला यहाँ से 140.26 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर मुझे 140.26 वैल्यू मिली है एमडी की, और इसमें मुझे 148 मिला है। ठीक है, 148 और यहाँ पर मुझे मिला 140। और थर्ड और है, इतना वेरिएशन आएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने कौन सा तरीका किया है कि इसका आंसर ये आ रहा है, सर इसने इस तरीके से किया, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो किसी का आंसर नहीं गलत होगा। मेथड्स कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे आपको ईजी पड़े। तो कोई ये भी कर सकता है, कुछ लोग वो भी कर सकते हैं। और थर्ड मेथड और बताता हूँ आपको मैं।
थर्ड मेथड में क्या है कि मैंने एफ सी आर कोमा बी फॉर्मूले से यूज कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो मुझे इजी पड़ रहा है। वो मैंने देखा था कि टेबल में डबल इंटरपोलेशन हो रहा है, एच एफ पॉइंट टी एफ का जो रेशियो आ रहा है वो भी इन बिटवीन आ रहा है दो वैल्यूज़ के बीच में, और दूसरा था जो के एल अपॉन आर वो भी इन बिटवीन आ रहा था। तो मुझे डबल इंटरपोलेशन करना पड़ रहा था। तो डबल इंटरपोलेशन के चक्कर में ना पड़ के मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट की एफ सी आर कोमा बी की, वो आ गई 297.68। तो ये वैल्यू मिलने के बाद मैंने पेज नंबर 55 पर जो टेबल है, क्योंकि पेज नंबर 55 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये रोल्ड स्टील सेक्शन है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0.21 है। तो उसके लिए पेज नंबर 55 पर ही वो टेबल है जिससे मुझे डायरेक्ट एफ बी डी मिलेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे एफ सी आर कोमा बी चाहिए जो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा मुझे एफ वाई चाहिए वो मुझे पता है 250 है। तो और वहाँ पर इंटरपोलेशन भी एक ही होगा, तो ईजी पड़ेगा वहाँ से एफ बी डी कैलकुलेट करना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एफ सी आर कोमा बी 297.68 है, एफ वाई 250 है और एल्फ़ा 0.21 है। तो इस टेबल नंबर 13A पेज नंबर 55 से मैंने एक की बार इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ से मैंने एक एक्स कांस्टेंट माना और वो एक्स ही मेरा क्या है, एफ बी डी है, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली डायरेक्ट। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ना तो लैम्डा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, ना फाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, और ना ही जाई कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत पड़ी। 3 स्टेप्स आपके स्किप हुए हैं, वहाँ पर उसकी जगह स्टेप एक लगा, बट इंटरपोलेशन है यहाँ पर। तो किसी को इंटरपोलेशन करने में दिक्कत है, तो जिसके आंसर्स अलग आते हैं बार बार, या तो इंटरपोलेशन करना सीख लो, या फिर ये मेथड ना यूज़ करके कोड वाला मेथड यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पर सारे फॉर्मूले गिवन है, सब कुछ आपके सामने होगा, आपने स्टेप वाइज फॉलो करना है। और ये वाला जो तरीका है, इसमें आपको इंटरपोलेशन अगर अच्छे से आता है तो आप वो वाले 3 स्टेप स्किप करके डायरेक्ट इंटरपोलेशन करके ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एफ बी डी मिल गया, और एम डी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, बीटा बी जेड पी एफ बी डी मिल गया। तो यहाँ से मैंने एम डी कैलकुलेट किया, वो आया 139.80 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वाला इजी पड़ा है, ये बेंडिंग स्ट्रेंथ आई है। तो आप तीनों तरीक़ों से कर सकते हो। एग्ज़ाम के अंदर आपने सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप तीनों मेथड यूज़ कर सकते हो भी, डिफरेंट तरीके से निकाल के, जो आपको इजी पड़ता है, जो आपको फिजिबल है मेथड कि ये मेथड मेरा सही रहेगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं गलती नहीं करूँगा, तो आप अपने तीनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग के जो दोनों मेथड थे उनमें सारे फॉर्मूले कोड के अंदर हैं। ठीक है, और ये वाला जो अभी बताया था इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें इंटरपोलेशन करना पड़ेगा एफ सी आर का फॉर्मूला लगा के। और कोई बोलता है कि मेरे को इंटरपोलेशन करने हैं, मेरे को एफ सी आर का फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, तो फोर्थ है वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। वो उसका मैंने कैलकुलेशन वगैरह की नहीं है, आप कर सकते हो वो भी, डबल इंटरपोलेशन करके वहाँ से आप डायरेक्ट एफ सी आर निकाल के फिर ये वाला टेबल यूज़ करके आप यहाँ से एफ बी डी निकाल सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें अपने डिज़ाइन करेंगे बीम का। अपने पास सेक्शन गिवन नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक।